अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए हम में से हर कोई ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने की कोशिश करता है। अगर सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो हम में से हर कोई हर वक्त क्वांटिटी ऑफ मनी पे फोकस करता है, लेकिन ऑथर कहते हैं कि हम सब के लिए क्वांटिटी ऑफ मनी से ज्यादा क्वालिटी ऑफ मनी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है। आप कितने पैसे कमाते हो ये चीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप कहां से और कैसे पैसे कमाते हो। बेसिकली देखा जाए तो पैसे कमाने के टोटल 4 सोर्सेस होते हैं और इन्हीं 4 सोर्सेस में से किसी एक के थ्रू हम पैसों को अर्न करते हैं। ये 4 सोर्सेस है एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर। अब हम में से मेजॉरिटी ऑफ दी लोग ई क्वाड्रेंट में आते हैं, जहां हम एम्प्लॉय बन के दूसरों के लिए काम करते हैं। एक्चुअली स्कूल टाइम से हमें इस वे में ट्रेन किया जाता है सो दैट हम ई क्वाड्रेंट के लिए रेडी हो सके। अब बहुत से लोग अपनी जॉब से परेशान हो गए होते हैं, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि अपनी जॉब को क्विट करके खुद का बिजनेस स्टार्ट करेंगे। इसलिए वो ई क्वाड्रेंट से एस क्वाड्रेंट में स्विच होने का डिसीजन लेते हैं, ये सोच के कि वो अपने बॉस को अपनी लाइफ से निकाल के खुद का बिजनेस ओन करेंगे। बट सच तो ये है कि इस क्वाड्रेंट में आप अपने बिजनेस को ओन नहीं करते हो, बल्कि आपका बिजनेस आपको ओन करता है। ई क्वाड्रेंट में जब कोई प्रॉब्लम होती है तो आप अपने बॉस को ब्लेम करते हो, लेकिन जब आप ई से एस में स्विच होते हो तो बेसिकली आप सिर्फ अपने बॉस को चेंज करते हो। और इसलिए जब एस क्वाड्रेंट में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप दूसरों को ब्लेम नहीं कर सकते हो, क्योंकि इस बार उस प्रॉब्लम के जिम्मेदार आप खुद होते हो। ये तो हो गई लेफ्ट साइड वाले क्वाड्रेंट की बात। अब अगर राइट साइड वाले क्वाड्रेंट की बात करूं तो बी क्वाड्रेंट में बेसिकली वो लोग आते हैं जो खुद के बिजनेस को ग्रो करके बड़ा बनाते हैं। अब एस और बी क्वाड्रेंट में एक बड़ा डिफरेंस है जो आपको समझना बहुत जरूरी है। जब आप एस क्वाड्रेंट में होते हो तो आप अपने बिजनेस के लिए काम करते हो, लेकिन जब आप बी क्वाड्रेंट में होते हो तो आपका बिजनेस आपके लिए काम करता है। जो कोई भी बी क्वाड्रेंट के थ्रू अपनी इनकम को जनरेट करता है उसे लिटरली रिसेशन और इकोनॉमी डाउन होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो हर सिचुएशन में अपने पैसों को अच्छे से कंट्रोल करना जानता है। और लास्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट है आई क्वाड्रेंट, जिसमें लोग अपने स्मार्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू पैसे कमाते हैं। बेसिकली इस क्वाड्रेंट में इन्वेस्टर रहते हैं जो अलग अलग इन्वेस्टमेंट करके डिफरेंट सोर्सेस ऑफ इनकम को जनरेट करते हैं। अब 80% लोग लेफ्ट साइड वाले दोनों क्वाड्रेंट में रहते हैं और उन्हें लगता है कि अगर वो अपनी बोरिंग जॉब को चेंज करके इंटरेस्टिंग जॉब करने लगेंगे तो वो राइट साइड वाले क्वाड्रेंट में स्विच होने लगेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको ये बात पता होना चाहिए कि जॉब चेंज करने से क्वाड्रेंट चेंज नहीं होता है, क्योंकि जब आप जॉब चेंज करते हो तो इनिशियली आपको वो जॉब अच्छा लगेगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद आप फिर से फ्रस्ट्रेट होकर कंप्लेंट करने लगोगे। इसलिए अगर आप जेन्युइनली खुद को राइट साइड क्वाड्रेंट में स्विच करना चाहते हो तो लेफ्ट साइड क्वाड्रेंट वाले माइंडसेट को बदलना होगा और राइट साइड वाले क्वाड्रेंट लोगों की तरह स्ट्रॉन्ग एक्शंस लेना होगा। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी बुरी तरह से अफेक्ट हो चुकी है। इनफैक्ट बहुत से इकोनॉमिस्ट का कहना है कि रिसेशन ऑलरेडी आ चुका है और जिसका इम्पैक्ट आने वाले कई महीनों तक देखने को मिलेगा। अब इन सब बैड थिंग्स के बीच एक जेन्युइनली गुड थिंग भी है, या यूं कहूं कि इस क्राइसिस की वजह से हम सबके सामने एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी आ चुकी है जिसे हमें लूज नहीं करना चाहिए। ऑथर कहते हैं कि कोई भी न्यू बिजनेस स्टार्ट करने का बेस्ट टाइम होता है रिसेशन पीरियड। इसलिए अगर आप खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो करंटली यही बेस्ट टाइम है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। अब शायद सुनने में ये बहुत ही अजीब, वियर्ड और फालतू सी बात लग रही होगी, बट एक्चुअली में ऑथर की ये बात एकदम सही है, क्योंकि जब रिसेशन और क्राइसिस का पीरियड होता है तो कई लोगों को 2 वक्त की रोटी के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ता है। इसलिए ऐसे टाइम पे लोग और भी क्रिएटिव बन जाते हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के अलग अलग क्रिएटिव आइडियाज के बारे में सोचते हैं और इम्प्लीमेंट भी करते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी डेली की नीड्स को पूरा कर सके। अब कई लोग क्रिएटिव आइडियाज की हेल्प से खुद का बिजनेस तो स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द लोग का बिजनेस कुछ महीनों में फेल होकर बंद हो जाता है। अब इन सभी बिजनेस फेलियर्स के पीछे मेजरली एक कॉमन रीजन होता है, और वो रीजन है फोकसिंग मोर ऑन क्रिएटिंग मनी। बिजनेस में लोग हर वक्त प्रॉफिट के बारे में सोचते, वेल्थ के बारे में सोचते, टर्नओवर, रेवेन्यू के बारे में सोचते, जो कि गलत है। अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो और खुद अमीर बन के अपनी लाइफस्टाइल को बेटर बनाना चाहते हो तो मनी से ज्यादा आपको अपनी थिंकिंग पे फोकस करना होगा। आपको पता होना चाहिए कि पैसा, वेल्थ आपकी थिंकिंग का बाय प्रोडक्ट होता है। इसलिए बिजनेस को ग्रो करने के लिए आपको अपनी थिंकिंग को चेंज करना होगा और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू क्रिएटिवली सोचना होगा। एट द सेम टाइम आपको अपने बिजनेस के थ्रू कुछ इंपॉर्टेंट एसेट्स को डेवलप करना होगा, ऐसे एसेट्स जो बदले में आपके लिए डिफरेंट सोर्सेस ऑफ इनकम को जनरेट करेंगे।
इसलिए अभी मैं आपके साथ ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट एसेट्स डिस्कस करूंगा जो आपको अपने बिजनेस के थ्रू बिल्ड करके ग्रो करते रहना चाहिए। एसेट नंबर 1, अ रियल वर्ल्ड बिजनेस एजुकेशन। 3 टाइप के एजुकेशन होते हैं। पहला है स्कॉलस्टिक एजुकेशन, जो आपको स्कूल में सिखाया जाता है, जिसे आप पढ़ना लिखना भी कहते हो। दूसरा है प्रोफेशनल एजुकेशन, जो आप जॉब करते वक्त सीखते हो और जिसमें आपको सिखाया जाता है कि पैसों के लिए काम कैसे करते हैं। और तीसरा है फाइनेंशियल एजुकेशन, जिसमें आप ये सीखते हो कि हाउ टू मेक मनी वर्क फॉर यू। अब अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करके जेन्युइनली खुद को एक अमीर इंसान बनाना चाहते हो तो आपको स्कॉलस्टिक एजुकेशन से ज्यादा फाइनेंशियल एजुकेशन पे फोकस करना होगा, जिसे कुछ लोग रियल वर्ल्ड एजुकेशन भी कहते हैं। एट द सेम टाइम अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो तो कुछ इंपॉर्टेंट स्किल्स है जो आपके लिए सीखना बहुत जरूरी है। स्किल जैसे कि प्रैक्टिकल गोल सेटिंग, मनी मेकिंग स्किल, इन्वेस्टिंग स्किल, टाइम मैनेजमेंट स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, पीपल स्किल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए आपको एम्प्लॉय वाली नहीं बल्कि एक एंटरप्रेन्योर वाली स्किल्स को खुद के अंदर डेवलप करना होगा। एसेट नंबर 2, अ सर्कल ऑफ फ्रेंड्स विद सेम ड्रीम्स एंड वैल्यूज। स्कूल टाइम से आपने ऑब्जर्व किए होंगे कि जो स्मार्ट स्कॉलर स्टूडेंट होते हैं वो मोस्टली दूसरे स्मार्ट स्टूडेंट के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं। दूसरी तरफ जो लास्ट बेंचर्स होते, जो मिस्चीवियस नॉटी स्टूडेंट होते, उनके फ्रेंड सर्कल में भी आपको सिमिलर टाइप के स्टूडेंट देखने को मिलते। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एज अ ह्यूमन बीइंग हमें उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद होता है जिनके आइडियाज और थॉट्स हमारे जैसे होते हैं, या सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो जिनके साथ हमारी ट्यूनिंग हर एंगल में प्रॉपर्ली मैच करती है। सिमिलरली अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो तो आपको ऐसा पीपल नेटवर्क क्रिएट करना होगा और ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना होगा जिनके आइडियाज और थॉट्स आपके जैसे सेम या सिमिलर हो। सो दैट जब भी आप एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करो तो आप डिफरेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक पे अलग अलग आइडियाज और थॉट्स शेयर कर सको, जो आपको और आपके बिजनेस को इम्प्रूव करने में फॉर श्योर आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। एसेट नंबर 3, द पावर ऑफ योर नेटवर्क। एक बिजनेस अपने प्रोडक्ट की वजह से नहीं बल्कि अपने नेटवर्क की वजह से ग्रो करता है, जिसके थ्रू वो प्रोडक्ट ट्रेवल करता है। एग्जाम्पल, थॉमस एडिसन को पूरी दुनिया उनके बल्ब के इन्वेंशन की वजह से जानती है, लेकिन उन्हें जेन्युइन सक्सेस तब मिली जब उन्होंने अपनी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक के बिजनेस नेटवर्क के थ्रू उस बल्ब को सोसाइटी के हर एक मेंबर तक पहुंचाया, और जिसकी वजह से वो एक मिलियनेयर बने। सैम वॉल्टन ने गुड्स को मैन्युफैक्चर नहीं किया, उन्होंने सिर्फ एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाया जिसके थ्रू अलग अलग गुड्स को डिलीवर कर सकते थे। बिल गेट्स ने कंप्यूटर नहीं बनाया, उन्होंने सिर्फ एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जो हर एक कंप्यूटर पे चलता है। जेफ बेजोस ने बुक पब्लिश नहीं की, उन्होंने सिर्फ एक ऑनलाइन नेटवर्क बनाया जिसके थ्रू बुक्स को डिलीवर किया जाता था। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो जहां नॉर्मल लोग जॉब सर्च करने में स्ट्रगल करते हैं, वहीं जेन्युइन रिच लोग बिजनेस नेटवर्क बना के उसे ग्रो करने पे फोकस करते हैं। ऑथर कहते हैं कि पावर बिजनेस के प्रोडक्ट में नहीं बल्कि बिजनेस के नेटवर्क में होती है। इसलिए अगर आप भी अपने बिजनेस को ग्रो करके रिच इंसान बनना चाहते हो तो आपको भी एक स्ट्रॉन्ग ग्रोइंग बिजनेस नेटवर्क को बिल्ड करना होगा। सो टू कंक्लूड, ये इंपॉर्टेंट लेसन मैंने आपको रॉबर्ट कियोसाकी की लिखी हुई अमेजिंग बुक द बिजनेस ऑफ द 21st सेंचुरी से बताया हूँ। रॉबर्ट ने टोटल 8 एसेट्स इस बुक में डिस्कस किए। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जाके आप ये बुक पढ़ सकते हो। अप टू एंड, अगर आपको इस वीडियो में बताए गए लेसन यूजफुल लगे हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करो। कमेंट करके बताओ कि नेक्स्ट वीडियो में आप कौन सी बुक समरी सीखना चाहते हो। सपोर्ट करें मेरे काम और मेरे चैनल को इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करके। सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे भी क्लिक करें सो दैट आप मेरे एक भी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन को मिस ना करें। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।